7 मरतबा एक स्टेज में हम लोग का होना हुआ है। जनाब मौलाना भारती साहब और ये जनाब नकीब हिंदुस्तान कारी मुबश्शिर रशीदी साहब, और क्यों नहीं मैं शुक्रिया अदा करूं जनाब कारी शहजाद साहब का और इसकी कमेटी का कि जिनकी दावत पे इस नुमान अख्तर का यहाँ पे हाजिरी हुई और कुछ दिन की बात है सुनने सुनाने का मौका मिला। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। कितने लोग अमल नहीं करेगा हाथ उठाए देखें भाई, चला कर माशाअल्लाह। एक काम करें कि जितने लोगों को सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह शरीफ याद है वो लोग करीब आ जाए, वो लोग करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कुल हुवल्लाह जिसको जिसको याद है वो लोग आ जाए करीब, वो लोग जो है ना नज़दीक आ जाए जिन लोगों को ये याद है, और जिनको अगर याद नहीं है तो वो पीछे ही बैठिए, इंशाअल्लाह उनको भी समझाएंगे दूसरे तरीके से। माशाअल्लाह आ जाए भाई, जिसको कुल हुवल्लाह शरीफ याद है अल्हम्दुलिल्लाह याद है वो लोग करीब आ जाए। हमको अंदाज भी लग जाएगा कि भाई इन लोगों को याद नहीं है, इन लोगों को अलग से कोई टेबलेट देनी चाहिए, कोई इंजेक्शन देनी चाहिए, और जिन लोगों को याद है उन लोगों के लिए अलग से कोई ना कोई टेबलेट हो, दोनों के लिए भाई अलग अलग है। इसलिए कि पेट के दर्द की दवाई अलग है और बुखार की दवाई अलग। ऐसा नहीं है कि पेट के दर्द वाले को बुखार का टेबलेट दे दिया जाए और बुखार वाले को पेट दर्द का जो है ना जी दे दिया जाए तो ये रिएक्शन कर जाएगा, है ना। इसीलिए ये अच्छी बात नहीं होगी भाई। जो बीच में जो जगह खाली है लिहाजा उसको भी पूर्ण कर लीजिए, आ जाइए पीछे वाले आगे आ जाइए। यहाँ के अहबाब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितनी तारीफ किया जाए कम है, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। कारी मुबश्शिर रशीदी साहब ये जितने अहबाब हैं सब मुखलिस हैं, अच्छे हैं माशाअल्लाह जी, हाँ। और बहुत नेक है, चेहरा देखिए कितना चमक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चेहरा कितना चमक रहा है। और क्यों चमकने की वजह यही है कि इन तमाम अहबाब को और सूरह फातिहा और सूरह इखलास याद है, इसीलिए चमक रहा माशाअल्लाह, पूरे मजमे को याद है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बच्चा अगर रोए 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके उसके कान में दम कर दिया जाए तो बच्चा रोना बंद कर देगा, बच्चा रोना बंद कर देगा। और ये तमाम अहबाब को ये सूरह फातिहा, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर ये ऐसे वैसे नहीं सिर्फ याद करके ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये सब के सब अहबाब मुझे उम्मीद है कि 3 मरतबा कम से कम सवेरे भी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते होंगे और 3 मरतबा शाम को भी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते होंगे। पढ़ते होंगे ना भाई, भाई पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 3 मरतबा सवेरे सूरह इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेगा, तो उसको पूरे दिन पूरे कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। यानी 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से पूरे कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे भाई? कितने लोग नहीं पढ़ेगा वो लोग हाथ उठाए भाई, ये लोग नहीं पढ़ेगा। एक्टिव हुई है, एक्टिव भाई, कितने लोग पढ़ेगा वो लोग हाथ उठाए माशाअल्लाह, ये सारे लोग पढ़े। हाँ मुबश्शिर भाई ये बहुत जिंदा दिल आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं कुछ लोग बाहर भी जिंदा दिल लोग हैं, इंसान है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा दिली का सबूत ये देखिए कि ये 2 लाइन बनाया है। ये लाइन इधर से उधर फुट्टा पकड़ करके है, खंभा पकड़ करके है कि कहीं खंभा ना हिले और लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ, इधर भी माशाअल्लाह खंभा पकड़ करके यहाँ से वहाँ तक लोग हैं, और कुछ लोग उधर हैं जो बॉडीगार्ड की तरह हैं। चलिए ठीक है, उन लोगों को भी होना भी चाहिए, कोई बॉडीगार्डी का भी काम करे और कोई खंभा पकड़ने का भी माशाअल्लाह दवाई काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह। कुछ और इजाफा करते हैं एंटीबायोटिक वगैरह जी जी जी। तो मेरे भाइयों ये जलसा मस्जिद का है, मस्जिद के निस्बत पे ये जलसा किया गया है। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को आबाद करेंगे? इंशाअल्लाह। आबाद करेगा हाथ उठाएं भाई, कितने लोग आबाद करेगा हाथ उठाएं।
अच्छा कितने लोग पांचों वक्त आबाद करेगा? वो दोनों हाथ उठाए देखे, दोनों हाथ जो लोग पांचों वक्त आबाद करेगा। माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नमाजी आदमी है, नमाजी आदमी है। और जो इंसान नमाजी हो उसको गाली नहीं देना चाहिए जी, उसको बुरा भला नहीं करना चाहिए। और जो आदमी नमाजी हो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उससे मत उलझो और उसको मत मारो, क्योंकि ये नमाजी है, इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। अल्लाह का खौफ होगा तभी वह मस्जिद जाएगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो मस्जिद नहीं जाएगा। तो हम सब के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है, खौफ है ना भाई? हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा तुम 2 काम कर लो जन्नत में चले जाओगे। कितने काम करने के लिए कहा? बोलिए ना, कितने काम करने के लिए कहा? 2 काम। 2 काम करने के लिए कहा और फरमाया अल्लाह ने कि तुम जन्नत में चले जाओगे, तुमको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग ये 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह? परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया हुआ अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा तू अपने दिल में मेरा खौफ पैदा कर लो, मेरा डर महसूस कर लो। और मेरा बंदा जब मोजिन कहे हैया लस्सलाह हैया ललफलाह, मोजिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरा काम बड़ा नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरा मकान बड़ा नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरी तिजारत बड़ी नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरी दुकान बड़ी नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरी खेती बड़ी नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरी बीवी बड़ी नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरी औलाद बड़ी नहीं। और मेरा बंदा, अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जब मेरा नाम पुकारा जाए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, लिहाजा तुम दुकान को बंद कर लो। अल्लाह सबसे बड़ा है, तू तिजारत को बंद कर लो। फसाऊ इला जिक्रिल्लाहि व ज़रुल बई। परवरदिगार फरमाता है कि तुम दौड़ पड़ो, चल पड़ो, तेजी के साथ चलो। फसाओ इला जिक्रिल्लाहि व ज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, जो आदमी दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ चला आता है और जो आदमी अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ चला जाता है, वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और ये दुआ पढ़ता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ऐ परवरदिगार तेरी आवाज को सुनकर मैं मस्जिद में चले आया। ऐ रब्बे कायनात तेरे नाम को सुनकर मैं वजू बनाकर मस्जिद में चले आया। मैं दाया पैर पहले दाखिल करके चले आया और मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक।
या अल्लाह इज्जत का मालिक तू, या अल्लाह जिल्लत का मालिक तू है, या अल्लाह सारी चीजों का मालिक तू है, या अल्लाह रिस्क देने का मालिक तू और ये शिफा देने का मालिक तू। ऐ रब्बे कायनात मेरा बेटा बीमार है, या अल्लाह मुझे पैसा नहीं और मुझे कुव्वत नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की वसात नहीं है, या अल्लाह मेरी ताकत नहीं है। ऐ रब्बे कायनात में मस्जिद में आ गया, याद मैं 2 रकात नमाज पढ़ करके तेरे सामने फरियाद करता हूँ, या अल्लाह तू ही रहमत का मालिक है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, मेरा बंदा तुमको कोई परेशानी होती है तो एमएलए के पास जाता है, मुखिया के पास जाता है, मुखिया के पास, मिंबर के पास जाता है, और तू किसी प्रधान के पास जाता है। मेरा बंदा तुमने ऐसे वक्त में मुझे भूल गया। मैंने तुम्हें इतना याद किया कि जब तू अपने माँ के पेट में था, मैं तुम्हारे मुंह में खून भी जाने नहीं दिया, मैं तुम्हारे पेट में मुंह के जरिए से खून जाने नहीं दिया। मैंने तुम्हारे मुंह की इतनी हिफाजत की कि ये लाभी के जरिए से मैंने 9 महीना मैं पेट के अंदर तुमको परवरिश किया। और मेरा बंदा तो दुनिया में आया और तुमको मैंने गोयाई इनायत फरमाई, बोलने का तरीका सिखाया, बोलने का ढंग सिखाया और समझ बूझ इनायत फरमाया, जो कि जब तुम पैदा हुए थे तो नंगे थे, तिरंगे थे और तुम्हारे पूरे जिस्म को पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे। तुमको कोई शोर नहीं, तुमको कोई अकल नहीं। मैंने तुम्हें अकल दिया, शोर दिया और कपड़ा पहनने के लायक हो गया और मेरी आवाज कानों पे तुम्हारी पहुंच रही है, लिहाजा उसी अल्लाह को तुमने भूल गया। जो अल्लाह मुझे मेरे माँ के पेट में इतना एहतियात कराए कि इस जबान से ये मेरा नाम लेगा, इस जबान से मेरी तारीफ करेगा। आज तो इस जबान से दुनिया वाले की तारीफ कर रहा है। तू अल्लाह को भूल गया, अल्लाह की किबरियाई को भूल गया, अल्लाह की वहदानियत को भूल गया। तो मेरे भाइयों, तू किसी दुनिया वाले को दुनिया में पुकारते हो और कहते हो और सोचते हो कि यही आदमी मेरा सारा मामला को हल कर देगा, सारी चीज कर देगा। मेरे बुजुर्गों, जब सो जाते हो उस वक्त कौन रिश्तेदार आता है कि तुम्हें सांस देता है, तेरी सांस चलाता है? कौन रिश्तेदार आता, कौन दोस्त अहबाब आता? जिस दोस्त अहबाब के चक्कर में तू नमाज को छोड़ता, जिस रिश्तेदारों के चक्कर में तू नमाजों को छोड़ता, जिन मेहमानों के चक्कर में तू पूरी नमाजों को तर्क कर देता है। ओ मेरे भाइयों, जब सो जाते हो, लिहाजा उस वक्त जो सांस चलती है, लिहाजा कौन चलाता, कौन चलाता? वही अल्लाह तो है, जिस अल्लाह का नाम लेने के लिए 5 दफा मुअज्जिन अजान की आवाज देता है, मिंबरों से ये पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा बंदा, तेरे काम, तेरे काज, ये सारी चीजें बड़ी नहीं है। तू मेरे दर पे तो आ जा, तू मुझे पुकार ले, तू मुझे करीब कर ले, तुम्हारा सारा मसले का हल मेरे पास है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमा रहा, मेरे बंदे और मेरे प्यारे बंदे मुसलमानों, ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ओ मेरे बंदे, तुमको कोई परेशानी आए, तेरे पास कोई पैसा नहीं, तेरे पास कोई दौलत नहीं, अल्लाह को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तेरी ताकत की जरूरत नहीं है। ओ मेरा बंदा, तू वजू बनाकर मस्जिद में चले आ, लिहाजा तू तो रिकात नमाज अदा कर ले, तू मेरे सामने फरियाद कर ले। रब्बे कायनात कहता है कि मेरा बंदा, तेरे हाथ नहीं गिरेगा, मैं तेरे तमाम हाजतों को पूरी कर दूंगा। अल्लाह तो तमाम हाजतों को पूरी करने वाला है। अल्लाह इंसान के तमाम चीजों को पूरी करने वाला है। दुनिया वाला नहीं कर सकता, दुनिया वाला नहीं कर सकता। कोई मूर्ति, कोई बुत, कोई और सबब हमारे कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही कर सकता। एक काफिर आदमी, गैर मुस्लिम, 90 साल तक एक बुत के सामने या सनम या सनम या सनम करता रहा। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 90 साल तक या सनम करता रहा, मगर बुत कोई जवाब नहीं देता। क्यों? इसलिए कि वो मिट्टी के बने हुए, पत्थर के बने हुए, लिहाजा वो कोई नफा देने वाला नहीं, वो कोई नुकसान करने वाला नहीं। और ये आदमी रोजमर्रा या बुत कर रहा है, मगर बुत कोई जवाब नहीं दे रहा है। लिहाजा एक दिन उन्होंने बगैर किसी जाने या किसी इरादे के एक दिन उसकी जबान से निकल गई या समद। क्या निकल गई? या समद। और जो ही या समद निकली उनकी जबान से, रब्बे कायनात ने फरमाया, लब्बैक या अब्दी। सुभान अल्लाह। ऐ मेरा बंदा, मैं हाजिर हूं। कौन सी जरूरत पेश आ गई? क्या हाजतें पेश आ गई? और मेरा बंदा, मैं तो हाजत रवा को, मैं मुश्किल कुशा को, मैं बिगड़ी बनाने वाला को, मैं तमाम हाजतों को पूरी करने वाला हूँ, मैं तमाम चीजों के मालिक हूँ। ओ मेरा बंदा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार फरमाता है कि मैं तमाम चीजों का पालनहार हो, मैं तमाम चीजों पे ऊपर कादिर हो। ऐ मेरा बंदा, कौन सी चीज की जरूरत पेश आ गई? कौन सी चीज की पेश आ गई? कौन सी जरूरत पेश आ गई? ओ मेरा बंदा बता। ये बात कहानी थी कि वो आदमी घर गया और हथौड़ा लेकर आया, तमाम के तमाम बुत को तोड़ दिया। कहा कि ऐ बुत, मैंने 90 साल तक या सनम किया और आज तक तुमने जवाब नहीं दिया। अरे मैं मुसलमान के खुदाओं का नाम बगैर इरादे के ले लिया। वो रब कहता है, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरा बंदा, मैं हाजिर हूं। वो बुतों को तोड़ करके, फोड़ करके उसी अल्लाह को, अल्लाह के सामने अपनी तमाम हाजतों को पूरी रखने वाला। तो मेरे भाइयों, इंसान को कोई चीज कहीं पे हो जाए, किसी को कहीं ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, दुनिया वाले तो बाद में आएंगे, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, मगर सबसे पहले अल्लाह की रहमतें उतरती है, अल्लाह की बरकतें उतरती है, अल्लाह की मददें उतरती है। सारी दुनिया सो जाती है, मगर अल्लाह को कभी नींद नहीं आती और अल्लाह को कभी ऊंघ भी नहीं आती। तमाम इंसान का निगाहबां होता है, तमाम मखलूक का निगाहबां होता है। अगर काली रात में कोई काली चूटी भी रेंगता है, वो काली चूटी चलती है तो ये
चोटी को भी अल्लाह ताला देखता है और उसकी तमाम के तमाम जरूरियात को पूरी करता है। परवरदिगार फरमाता ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। और मेरा बंदा सारी दुनिया सो जाती है पर मुझे नींद नहीं आती है और मुझे कभी आंख भी नहीं आती है। मैं हर वक्त 24 घंटा तेरी निगाह करते रहता हूँ। एक मर्तबा मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तू मुझे हुकूमत दे दे, हुकूमत। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम हुकूमत नहीं कर सकते हो। कहा कि नहीं दे दीजिए ना 1 साल के लिए। अल्लाह ने कहा कि नहीं कर सकते। कहा 1 साल के नहीं तो 1 महीना का हुकूमत दे दिए ना, पूरी मखलूक पे हम हुकूमत करेंगे। अल्लाह कहा कि नहीं कर सकते। कहा कि नहीं तो 1 हफ्ता का ही दीजिए। कहा गए मूसा बहुत बोलते हो, जाओ कल आना। और एक बात सुन लो, आज यहां से जाओ, एक कटोरे में पानी ले लेना और उसको 24 घंटा तुम संभाल करके रखना। कितने घंटा बोलो भाई, कितने घंटा? 24 घंटा संभाल करके रखना, तब आना, मैं तुमको हुकूमत दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी गए, कटोरे में पानी लिए। फजर के वक्त में सूरज तुलू होने के बाद कटोरे में पानी लेकर के खड़े हो गए। पूरे दिन खड़े रहे। रात का वक्त हुआ, उस वक्त भी खड़े रहे। 12 बज गए रात, उस वक्त भी खड़े रहे। जब 1 रात बज चुकी तो मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आने लगी और उनको औंग आ गया और एक मर्तबा झपकी ले लिए। तो वो कटोरे में जो पानी था, हाथ में जो पानी, कटोरे में जो पानी था, लिहाजा वो झपकी जो लिए तो फौरन फिर संभल गए कि अरे मुझे तो सिर्फ 24 घंटा संभालना है और ये इंसान है, थके मरे, इंसान की ये फितरत है और इंसान इतनी देर तक तो नहीं खड़े रह सकते हैं। मगर हुकूमत की लालच और हुकूमत के उमंग हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के दिल में थे। जो ही 2 बज गए रात तो फौरन फिर नींद आई, औंग आई और वो झपके तो फौरन वो कटोरा हाथ से गिर गया। फिर सवेरे हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए। कहा अल्लाह तो सब चीज जानता है, अल्लाह सारी चीजों से वाकिफ है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अल्लाह सबको जानता है और जिसके जेब में जौन सी चीज है अल्लाह उसको भी जानता है। नुमान अगर कह दे कि मस्जिद बन रही है, आप 2000 रुपया ला करके दीजिए, तो आप सोचेंगे नहीं मेरे जेब में कुछ नहीं, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि इसके जेब में है, मेरा ही दिया हुआ पैसा है। और मेरे घर के बारे में ये नुमान अख्तर ऐलान लगा दिया मगर देने को तैयार नहीं। देखते हैं मेरा बंदा तुम इस पैसे से क्या करते हो। अल्लाह देखना चाहता है। मैं तो नहीं जानता, मौलाना मुबश्शिर साहब भी नहीं जानते हैं कि किसके जेब में क्या है, नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है कि किसके पास क्या है। सब चीज अल्लाह जानता है। और अगर किसी एक को खड़ा कर दिया जाए कि भाई आप 2000 रुपया दे दीजिए, आपके जेब में है, तो जब वो आदमी खड़ा होगा तभी सारे लोग जानेगा कि देखो इनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और अल्लाह इसके पैसे को देख रहा है, जान रहा है। लिहाजा देखो इस आदमी के पास 2000 है, वरना तो किसी आदमी के पास नहीं, कोई आदमी नहीं जानता।
किसी के दिल के हालात को नहीं जानता। भाई जानता है? बोलो भाई। तो क्या इंशाल्लाह हम लोग मस्जिद बना लेंगे? इंशाल्लाह जामे मस्जिद बनाएंगे। जामे मस्जिद कितने लोग बनाएगा? हाथ उठाए, देखो हाथ उठाए, कितने लोग बनाएंगे? दूसरी मंजिल बनाना है, दूसरी मंजिल, और उस पर भी अल्लाह का घर बनाना है। हम जब एक बात बोल ही दिए हैं तो एक आदमी पैसा दे दीजिए तो 2000 रुपया, ताकि आगे मैं बताऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ क्या, मैं वो बात बताऊंगा। और मैं एक बात बताऊंगा कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, या अल्लाह मुझे तमाम मखलूक को खिलाने की इजाजत दीजिए। कितना खिलाने की इजाजत दीजिए? तो अल्लाह उसको खिलाने की इजाजत दिए कि नहीं दिए, मैं वो बात बताऊंगा। कौन लोग सुनेगा? हाथ उठाएं भाई। कितने लोग सुनेगा? हाथ उठाएं। मगर एक आदमी 2000 रुपया ला करके मस्जिद में दे दिए। देखे जो मैंने कह दिया आगे है कोई एक आदमी माशाल्लाह मुझे मुसाफा कर लीजिए, मुझसे मुसाफा कर लीजिए, उसके बाद मैं दुआ दूंगा इंशाल्लाह। मुझे 4-5 बात बड़ी पॉइंटली बतानी है और बड़ी कीमती बात बतानी है। मगर एक बात आ गई मस्जिद का, तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरा भी सवाब मस्जिद में लग जाए, इसलिए कि मैं भी कैसी नमाज पढ़ता हूँ, कैसे कैसे अमल करता हूँ अल्लाह जानता है। मगर मेरे कहने से कोई आदमी 2000 रुपया दे देगा तो अल्लाह ताला से मैं कहूँगा कि अल्लाह, मैंने खुलूसियत के साथ लोगों से कहा था, या अल्लाह तू उसी के सदके तुफिल में मेरे गुनाह को भी माफ कर दे, उसके गुनाह को भी माफ कर दे। मैं उसी के सदके तुफिल में मैं जन्नत में चला जाऊंगा। है भाई कोई एक आदमी 2000 रुपया देने वाला? 2000 एक आदमी कोई देखा ऐसा? कोई एक आदमी है? कोई अल्लाह का वली? कोई अल्लाह का वली 2000 रुपया? मैं समझाने के लिए एक बात कहा था, मगर जबान से ये बात निकल गई, तो एक आदमी कोई दे दे ऐसा? है कोई अल्लाह का वली? उसके बाद बताऊंगा कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली कि नहीं मिली, हुकूमत मिली कि नहीं मिली, आखिर हुआ क्या, मैं इंशाल्लाह वो बात बताऊंगा। मगर एक बात यहाँ पे आ गई, तो एक आदमी कोई है ऐसा 2000 रुपया देने वाला? कोई अल्लाह का वली? बोलो भाई। एक आदमी कोई अल्लाह का वली 2000 रुपया देने वाला? इंशाल्लाह ये नुमान अख्तर दुआ करेगा, मौलाना कारी मुबश्शिर साहब इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, मैं वादा करता हूँ। ये देखिए ये नौजवान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, खता टोली के अच्छे मुसलमान जिंदाबाद, हजरत मौलाना नौमान अख्तर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करें? क्या नाम भाईजान का? फोन पे कीजिए माशाअल्लाह। हाँ फोन पे कीजिए। कहाँ भाई यहाँ के जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जिम्मेदार कौन है? इसके फोन पे में दिए भाई पैसे। बिजवा भाई महसूस आलम है ना भाई माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह 2000 रुपया इनके दिल के अंदर मस्जिद की कितनी तलब। या अल्लाह अपने घर की फिक्र नहीं किया, मस्जिद की फिक्र किया, मस्जिद की फिक्र किया। या अल्लाह मिंबर साहब ने माशाअल्लाह तू इसकी दुनिया को भी बना दे, आखिरत को भी बना दे। आमीन। बोलो भाई आमीन, बोलो भाई आमीन, बोलो आमीन। या अल्लाह तू इसको जानता है माशाअल्लाह। ये देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह देंगे। हाँ है भाई कोई और इस मिंबर साहब की तरफ कोई दूसरा आदमी 2000 वाला? 2000 वाला माशाअल्लाह आ जाए भाई। कोई है अल्लाह का वली? दूसरा आदमी कोई है भाई? 2000 रुपया देने वाला, ज्यादा नहीं। अब अपना घर बनाइए जितना बनाना है, मगर 2000 रुपया से आप अल्लाह का घर बना दीजिए। आप शुरुआत कर दीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए 2000 का। अल्लाह इस 2000 को 2 करोड़ में बदल देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप शुरुआत तो कीजिए, आपके पैसे से दूसरी मंजिल बन जाएगी। आ जाए भाई, आ जाए भाई। दूसरा आदमी कौन है जो 2000 रुपया देगा? है कोई अल्लाह का वली? है कोई अल्लाह का वली 2000 रुपया देने वाला? ज्यादा नहीं माशाअल्लाह। आ जाए भाई, दूसरा आदमी खड़े हो जाए। तो कोई आदमी है भाई? कोई दूसरा आदमी कोई अल्लाह का वली 2000 रुपया देने वाला? 2000 रुपया देने वाला कोई है इस मजमे में? कोई अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर और अपने मरहुमीन के नाम पर? माशाअल्लाह आ रहे हैं नौजवान लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। ये देखिए नौजवान सवार है माशाअल्लाह, ये नौजवान सवार है। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह ये नौजवान
या अल्लाह तेरे मस्जिद के लिए दे रहा है, माशाअल्लाह। या एक अल्लाह और तेरे साथ घर के लिए दे रहा है, या अल्लाह तू इसके घर को बना दे, या अल्लाह इनके खानदान के घर को बना दे, या अल्लाह तू इसकी आखिरत को भी बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मोहम्मद नैयर साहब 1500 रुपए, 500 कर देंगे क्या? अच्छा 1500। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नैयर भाई के 1500। आप माशाअल्लाह आप 2000 मांग रहे थे, यहाँ के लोग ज्यादा देते हैं। अबू शमा साहब 3000 रुपए। अल्लाह दे दे, कबूल फरमाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, ये अल्लाह दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह आमीन कह में कंजूसी ना करें भाई, आमीन कहने में। भाई आमीन सुभान कहने में अल्लाह, जोर से आमीन कहे, आमीन आमीन सुभान आमीन सुम्मा आमीन। कोई जोर से आमीन कहते हुए 500 भी रुपया लेकर के खड़े हो जाए, देखे कोई एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मुफ्ती साहब माशाअल्लाह कहते हुए 500 रुपया लेके खड़े हो जाए, देखे कौन है? अल्लाह देखता है कि किनके जेब में पैसा है, माशाअल्लाह। अल्लाह देख रहा है। परवरदिगार फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सुभान अल्लाह। ओ मेरा बंदा, मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ। बेशक बेशक। ये जेब ही नहीं, ये दिल ही नहीं, शहर से ज्यादा करीब हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ। वहुवा अलीम बिज़ात सुदूर। मैं तुम्हारे सीने के धड़कन को भी जानता हूँ। बेशक बेशक। है भाई कोई एक आदमी 500 रुपया देने वाला? 500 एक आदमी है? कोई 500 रुपया देने वाला? एक। माशाअल्लाह खड़े हो रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह के हक कबूल फरमाए। भाई आया कि चला गया? अच्छा मशवरा करने गए, मशवरा करने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है भाई एक आदमी कोई 500 रुपया देने वाला? फिर मैं कहूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली कि नहीं मिली, मैं उस बात को इंशाअल्लाह बयान करूंगा। है मालूम भाई, एक आदमी कोई 500 रुपया देने वाला है, समझ में कोई अल्लाह का वली बोलो भाई 500 रुपया देने वाला मस्जिद के लिए कयामत तक के लिए सवाब मिलेगा, कयामत तक के लिए इसाले सवाब का जरिया मिलेगा, कयामत तक के लिए आपके मरहुमीन को भी मिलेगा और जो आदमी देगा उसको भी मिलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उनको भी मिलेगा। है बोलो भाई, एक आदमी कोई अल्लाह का वली, एक आदमी है कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा चहीता, कोई प्यारा, एक आदमी 500। ये देखिए वाह वाह माशाअल्लाह सुभान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। खाता टोली के अच्छे मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। खाता टोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाता टोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलो भाई एक दूसरा आदमी, 5 आदमी आ जाए, 500 वाला कम से कम। अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखिए कहीं ये 1000 रुपए तो नहीं दे रहे हैं, जरा पूछ लीजिए। माशाअल्लाह जैकेट वाले भाई जान है बोलो भाई 500 500 रुपया देने वाला 5 आदमी आ जाए, पहला आदमी आ गए, दूसरा दूसरा आदमी कोई है अपने मरहुमीन के नाम पे देने वाला 500 आ जाए भाई, कोई कवारा ही आ जाए, अल्लाह जोड़ी लगा दे उनका माशाअल्लाह। आ जाए भाई 5 आदमी आ जाए, 5 आ जाए भाई 5 आदमी, कोई अल्लाह का वली है भाई, दूसरा आदमी कोई आ जाए, कोई दूसरा आदमी आ जाए, है कोई दूसरा आदमी 500 रुपया देने वाला, 500 कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं, 500 रुपया देने वाला कोई अल्लाह का वली है, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा चहीता, दूसरा कोई 500 वाला, ज्यादा नहीं देना है, अल्लाह के घर के लिए देना है, अल्लाह के घर के लिए कोई दूसरा आदमी। वाह वाह भाई वाह, है भाई कोई दूसरा आदमी माशाअल्लाह 500 रुपया देने वाला, कोई अल्लाह का वली, बोलो भाई कोई अल्लाह का वली 500 रुपया देने वाला है भाई, कोई 500 रुपया देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह ये साहब ने 3000 दिया और वो साहब ने 2000 दिया और उन्होंने 1500 दिया और इन्होंने 500 रुपया दे रहा है, तो कोई दूसरा आदमी बोलो भाई 500 वाला। एक आदमी खड़े हो जाए, देखे दूसरा कोई खड़े हो जाए, कोई अल्लाह का वली है भाई, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा,
मैं तो बातें बहुत बताने के लिए चाह रहा था, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मस्जिद का जलसा है और इन अहबाबों के दिलों के अंदर ये दौलत की कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई एक होता है बखील, एक होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस। इसमें से कौन क्या है भाई? और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा और सखी आदमी जन्नत में जाएगा। जो हाथ से खूब फरावानी के साथ अल्लाह के रास्ते में लुटाएगा, अल्लाह के रास्ते में देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला करता है। बेशक। जो दुनिया में एक मस्जिद बनाएगा, दुनिया में एक ईंट लगाएगा, अल्लाह उसके लिए आखिरत में एक महल बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो भाई? महल। सुभान अल्लाह। महल बनाएगा इंशाअल्लाह। है भाई दूसरा आदमी कोई 500 रुपया देने वाला, 500, कोई अल्लाह का वली है भाई? एक आदमी कोई 500 रुपया देने वाला इस मजमे में, बोलो भाई? कोई दूसरा आदमी आ जा, कोई दूसरा आदमी आ जा अपने माँ के नाम पे देने वाला, बाप के नाम पे देने वाला, कि मस्जिद में जितने अहबाब सजदा करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे सजदों का सवाब उनको मिलेगा, सारे सजदों का सवाब उनको मिलेगा। है भाई कोई दूसरा आदमी अपने माँ के नाम पे देने वाला 500 रुपया, ज्यादा नहीं देना है, 500 रुपया देना है अल्लाह का वली बनो, अल्लाह का चाहिए, अल्लाह का प्यारा। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम जब कुएं तूर में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तो सब चीज जान रहे थे, अल्लाह अलीम है, खबीर है, बशीर है, नजीर है, सब चीज है, अल्लाह सब चीज जान रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया क्या मूसा क्या हुआ, क्या तुम ये कटोरा संभाल पाए कि नहीं पाए? अल्लाह सब चीज जान रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, ए अल्लाह मैं नहीं संभाल पाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम एक कटोरे संभाल नहीं पाए, तुम पूरी दुनिया तुम कैसे संभाल पाओगे? तुम पूरी दुनिया को कैसे संभाल पाओगे? 18,000 मखलूक है, लिहाजा इन मखलूकों को तुम कैसे संभाल पाओगे? तो मेरे भाइयों, अल्लाह सबको खिलाने वाला, अल्लाह सबको पिलाने वाला है, अल्लाह तो रोजी दे के रहेगा। अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबुल, परवरदिगार फरमाता ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए मेरा बंदा, हम तुमसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहते हैं, रिज़्क़ तो मैं दूंगा, रिज़्क़ तो मैं दूंगा, ला नसअलुका रिज़्क़ा। भाई जिनका काम है वो देख लेंगे, जो मेंबर कमेटी वाले हैं वो देख लेंगे, रज़ाकार हजरात, आप हजरात बैठे। भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाए, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। का रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। परवरदिगार ने फरमाया कि हम तुमसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहते हैं, रिज़्क़ तो मैं दूंगा बशर्ते कि तुम तक़वा इख्तियार करो, यानी तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का खौफ खाओ और तुम नफसानी ख्वाहिशात से बचो, तुम जन्नत में चले जाओगे। तो क्या इंशाअल्लाह ये दोनों काम करेंगे? दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।